अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक बार अपने पीछे देख लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। गांव का नाम था भैरवपुर। नक्शे में शायद मिले शायद नहीं, लेकिन इस गांव में एक नियम सब जानते थे। सूरज डूबने के बाद उस रास्ते पर मत जाना। वो रास्ता गांव के बाहर जाता था। एक पुरानी कच्ची सड़क, दोनों तरफ घने पेड़ और बीच में एक अजीब सी खामोशी। लोग कहते थे वहां कोई चलता है, लेकिन उसका सिर नहीं है। पहली घटना अमावस्या की रात हुई। रामलाल, गांव का चौकीदार, हर रात की तरह टॉर्च लेकर निकला था। रात के लगभग 2:17 पर उसने अपनी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी, आज किसी के चलने की आवाज है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। इसके ठीक बाद डायरी के पन्ने फट जाते हैं। सुबह रामलाल बेहोश हालत में उसी रास्ते के किनारे मिला और फिर चुप, हमेशा के लिए। इसके बाद गांव में रात को कोई नहीं सोया। कुत्ते बिना वजह भौंकते, बच्चे नींद में चिल्लाते और हर रात उसी रास्ते से छप 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 चलने की आवाज आती। लेकिन मजे की बात यह थी, जब कोई खिड़की से झांकता कुछ दिखता ही नहीं। तीसरी रात गांव के सबसे बहादुर आदमी शिवनारायण ने कहा, मैं देखूंगा कौन है वो। लोगों ने मना किया, बहुत मना किया, लेकिन वो गया। टॉर्च, लाठी और गले में हनुमान जी का ताबीज। कैमरा नहीं था, पर जो उसने देखा उसे आज भी गांव सुनता है। रात के ठीक 3 बजे जंगल एकदम शांत हो गया, ना झींगुर ना हवा। और तभी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। शिवनारायण ने टॉर्च हिलाई, कुछ नहीं हुआ। तभी पीछे से एक आवाज आई, छप। वो पलटा, वहां कुछ नहीं। फिर से आवाज आई, छप छप। अब आवाज बहुत पास थी। उसने टॉर्च फिर जलाई और उसी पल उसके सामने एक शरीर खड़ा था। पूरा शरीर, कपड़े फटे हुए, हाथ नीचे लटके, लेकिन उसका सिर नहीं था। और तभी वो शरीर चलने लगा, धीरे धीरे, सीधे शिवनारायण की तरफ। हर कदम पर जमीन गीली होती जा रही थी, लेकिन खून नहीं, कुछ और। शिवनारायण पीछे हटा। तभी उस शरीर ने अपना सीना सीधा किया और उसी जगह जहां सिर होना चाहिए था एक फुसफुसाहट आई। तूने मेरा रास्ता देखा? शिवनारायण चिल्लाया। पूरा गांव उसकी आवाज से जाग गया। लेकिन जब लोग वहां पहुंचे, शिवनारायण अकेला था और सिर कटे के पैरों के निशान पीछे की तरफ जा रहे थे। उस रात के बाद शिवनारायण ने बोलना छोड़ दिया, बस दीवार घूरता रहता। कभी कभी रात में एक ही बात बुदबुदाता, वो अपना सिर ढूंढ रहा है। गांव के बुजुर्गों ने बताया, सालों पहले एक आदमी को उसी रास्ते पर झूठे आरोप में मारा गया था। उसका सिर कभी नहीं मिला, लाश दफना दी गई बिना सिर के। अब वो हर अमावस्या को निकलता है सिर ढूंढने। जो देख लेता है वो कभी ठीक नहीं रहता, जो रास्ता पकड़ लेता है वो लौटता नहीं। अगर आप सोच रहे हैं ये सिर्फ कहानी है, तो ये सुनिए। पिछले हफ्ते उसी रास्ते से एक बाइक गुजरी। सीसीटीवी फुटेज मिला, बाइक चल रही थी, पीछे कोई बैठा था, लेकिन हेलमेट नहीं, सिर भी नहीं। और सबसे डरावनी बात, फुटेज के आखिर में वो शरीर सीधे कैमरे की तरफ मुड़ता है और फुसफुसाता है, अब तेरी बारी। वीडियो यहीं कट जाता है। अगर आज रात आपको कहीं से चलने की आवाज आए और कुछ दिखे नहीं, तो खिड़की मत खोलिएगा, क्योंकि सिर कटे को अब आपका रास्ता मिल गया है। अगर आपको हमारा यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियां लाते रहें।